चलिए अब जो है एक बार सभी को देखिए, हालांकि सबको तो पता ही है, क्लास में सबको बता चुके हैं। और जो मेरा स्टेटस देखे होंगे फेसबुक पर या फिर व्हाट्सएप पर, उसको भी पता ही है कि आप ही के कोचिंग से जो है ब्रह्मा मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर से पढ़ के जो है ये अमन कुमार झारखंड बोर्ड में जो है गोड्डा जिला जो है डिस्ट्रिक्ट ये टॉपर किए हुए हैं, जिसका कि यहाँ पर मार्कशीट भी है। इसके बाद गोड्डा जिला का जो टॉप 10 का जो लिस्ट है वो भी आपके सामने में यहाँ पर है। इसके बाद अमन कुमार के साथ में ये जो आप वर्मा सर को देख रहे हैं ये भी यहाँ पर है ना। तो हम जो है आप सबों के बीच जो है हम बुला रहे हैं अमन कुमार को कि अमन कुमार आप जो है हमारे बीच आइए, अपने छोटे भाई को जो है बताइए कैसे क्या करना है, किस तरीके अच्छा नंबर लाना है, जिस तरह से आप लाए। गुड इवनिंग। सबसे पहले मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मुझे पूरे 2 वर्ष मेरे पीछे इतना मेहनत किया और मुझे इस काबिल बनाया और आज मुझे इस जगह पर लाके खड़ा किया है कि आप लोगों को कुछ मैं बता सकूँ। पहले तो ये बता दें कि सबसे पहले आपको बधाई कि आपने इतना बेस्ट किया। और अभी अमन कुमार इतना बात बोले हुए वो बड़प्पन हमारा किए हुए, इसमें जरा सा भी कोई सत्य नहीं है। नहीं सर, तो कुछ मेरा मतलब हेल्प है, हमने आपको मार्गदर्शन से दिया हुआ है, बाकी सारा जो है मेहनत है वो आपका है, सारा श्रेय वो आपके ऊपर जा रहा है। तो अमन कुमार ये तो जितना भी स्टूडेंट हमें देख रहे हैं वो तो सबको जानते ही हैं और हमको लगता है कि लगभग स्टूडेंट जो है वो आपको देखे भी है क्लास में। तो आपको बस इतना पानी करेंगे, आपको बस इतना बताना है कि यहाँ पर जो आपने पढ़ा हुआ है किस तरीके से आपने तैयारी किया, आपका पढ़ने का जो स्टाइल था वो क्या था, आपका टाइम टेबल क्या था, ये सब बातें आपको थोड़ा विस्तार से बताना है। लेकिन इससे पहले जो है आपको मतलब पुनः फिर से हम बता दें कि अमन कुमार का टोटल जो मार्क्स है वो 441 नंबर है टोटल। टोटल जो है अमन कुमार का 461 नंबर है, 461 बाई 500। ये जो नंबर देख रहे हैं छोटा डिजिट नहीं है और छोटा नंबर ये नहीं है। इतना नंबर लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के जो है गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में जो है झारखंड में ये अपना डिस्ट्रिक्ट में जो है टॉप लिस्ट में आए हुए हैं और ये 3rd स्थान पर हैं। इस बात का बहुत खुशी है हमको अमन कुमार। हालांकि जिस वक्त आपको हम देखे थे उस वक्त ही हमको चल गया था पता कि बंदा कुछ तो करेगा, और जब हमारे साथ जब जुड़े थे इसके बाद कुछ दिन के बाद आपका मैट्रिक का रिजल्ट आया था, है ना। तो उसमें आप मैथ में जो है मैट्रिक में 100 में 100 नंबर लाए। उस समय हम समझ गए थे कि ये बंदा जो है यहाँ पर कुछ कर सकता है ना। तो ये बात था, हम तो इतना बात बोल दी, लेकिन आप थोड़ा बता दीजिए अपने छोटे भाई को, जो भी देखने वाले हैं, कि आप रियल में यहाँ पढ़े हुए हैं कहीं और से पढ़ के आए। हम तो यहीं पर पढ़े हैं पूरी 2 साल। जब मतलब बता दें कि हम यहाँ पर 2022 में ही आए थे। 2022 में हम उस टाइम में आए थे जब मेरा रिजल्ट भी निकला नहीं था। यानी कि बोलिए तो कि मेरा था कि जब मेरे यहाँ पर बड़े भाई पढ़ते थे, यानी मेरे चाचा के बेटा सब पहले से पढ़ते थे, तो वो लोग मुझको बताते थे कि वहाँ पर किस प्रकार से पढ़ाई होता है, या मतलब यहाँ का जो बोलिए जो मेरे जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मतलब यहाँ बेटर पढ़ाई मिल रहा था, मतलब बोल रहा था। तो हम बिना सोचे मतलब पहले से ही सोच रहे थे कि नहीं हम 10th के बाद वहीं जाएंगे। तो हम ये भी वही कि मतलब जैसे मेरा एग्जाम खत्म हुआ लगभग 10-15 दिन के बाद ही हम यहाँ आ गए। उसके बाद हम यहाँ लगभग 1-1.5 महीना पढ़े। तो उसके बाद मेरा रिजल्ट आया 10th का, तो उस टाइम सर को भी बताया, सर को भी बहुत खुशी बात है कि नहीं मतलब लाया है। उसके बाद फिर तो हम
उसी टाइम से फिर पढ़ाई अपना कंटिन्यू करता है। और ऊपर से होता था क्या कि मेरे साथ ही देखिए, जब भी कोई बच्चा होता है कि नया नया कहीं जाता है ना, तो उसको थोड़ा ये होता है कि जब घर से निकलता है तो जब वो आके रहने लगता है ना लॉज में, तो उसको थोड़ा दिक्कत होता है कि यानी बोलिए कि उसको मतलब घर का याद आता है, या मतलब वो तरह तरह का होता है नया जगह मतलब जाने के पहली बाद। बार हाँ, पहली बार आता आते है। हैं तो हाँ। तो ये सब मामले बात हम लोगों के साथ हुआ, लेकिन हुआ होता था तो सर के साथ मतलब शुरू से ही ऐसा था कि सर हम लोग को क्लास में ही बोलते थे कि किसी भी कोई प्रॉब्लम हो, किसी को भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो, वो पर्सनली आके हमको बोलना है। तो उसी तरह हम लोग मतलब सर को मतलब शुरू से ही सर से जुड़ गए। और होता था कि जैसे किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो सर से शेयर करते थे, सर उसका सॉल्यूशन बताते थे। यानी बोल लीजिए कि शुरू से ही हम लोग मतलब सर से फ्रेंडली थे एकदम, और हमेशा सर हम लोग को अच्छा सजेशन देते थे। और मतलब पढ़ाई में भी पूरा कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है। और मतलब है कि मेरा शुरू से ही इंटरेस्टिंग मैथ में था। मतलब मैथ मेरा बोलते फेवरेट सब्जेक्ट है, जो कि न बोलते हैं कि मैथ हमको एक ऐसा ऐसा सब्जेक्ट लगता है कि आप अगर दिन भर कुछ भी पढ़ें तो आप मैथ लास्ट में भी अगर आप पढ़िएगा ना, तो उसको आप यानी लिखने का एक चीज है, आप मतलब अगर मजे से पढ़िएगा, उससे आपको कोई बोरिंग नहीं होगा कि मैथ भी बोर देता है कि और भी कुछ। तो उस तरह हम पढ़ाई करते थे। और फिर मतलब जैसे एग्जाम टाइम हुआ, मतलब 11th का भी जब एग्जाम हुआ, तो सर मेरे पीछे मतलब देखिए हम झारखंड बोर्ड से बता देते पहले बार, हम झारखंड बोर्ड से अकेले थे, तो सर मेरे लिए स्पेशली अकेले हमको पढ़ाते थे। जब मेरा 11th का भी जब एग्जाम था, तो सर हमको स्पेशली अकेले बैठा के पढ़ाते थे कि ताकि होता यहाँ ये है कि मतलब बिहार में 11th में एग्जाम नहीं होता है, तो जिसके कारण से बच्चा सोचता है कि यार क्या पढ़ना है 11th, क्या है 11th, सबको जैसे होता है मतलब। और कि यहाँ पर दिसंबर में ही 11th का बैच स्टार्ट हो जाता है, तो स्टार्ट होने के बाद बच्चा सब सोचने लगता है कि यार क्या ट्वेल्थ का पढ़ना है, 11th में क्या रखा है, तो लोग वैसे ऐसे करने लगता है और बैच धीरे धीरे छोड़ने लगता है। लेकिन हम तो झारखंड बोर्ड से थे, हम मेरा तो बोर्ड होगा, तो जिस कारण से हम सोचे कि तो सर बोले आप टेंशन क्या लेते हैं, हम नहीं थे, तो सर हमको अकेले बैठाते थे और पढ़ाते थे। तो जिस कारण से 11th में भी मेरा बढ़िया ही मार्क्स आया था मैथ में भी। उसके बाद फिर हम कंटिन्यूटी बनाए, तो सर मतलब हम लोग जो बच्चा थे, होता है कि हर क्लास में दो तरह का बच्चा होता है। एक होता है कि अपना मेहनती है, वो पढ़ लिख रहा है, और दूसरा होता है कि पढ़ाई लिखाई से उतना मतलब नहीं, अगर आप उसको कुछ बोल भी रहे उतना उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो सर किए कि जितना भी 4-5 बैच थे, तो उसमें से बच्चा चुन चुन के एक स्पेशल बैच हम लोगों के लिए बनाए थे, ताकि हम उसके लिए ज्यादा टाइम देते। और हुआ ये कि सर ने हम लोगों के लिए निकाला, एक शाम का टाइम निकाला कि शाम में हम 1.5 घंटा 2 घंटा भी पढ़ाए तो कोई दिक्कत ना। और होता भी है कि जो क्या बोलते हैं कि जो इस बच्चे में इंटरेस्ट आता है पढ़ने के लिए, वो पढ़ता भी है, तो हम लोग पढ़ते थे सही से। और हाँ बता दें कि उसी बैच में तभी 12th का रिजल्ट आया था, हम लोग से जो बड़े भैया थे, तो उन लोगों ने भी हमको बहुत मोटिवेट किया था कि मतलब हुआ था कि हम लोग ने भी सोचा था उसी टाइम की हम भी इस दिन इस मंच पे आके खड़े हुए। मतलब हुआ कि ये सबसे बड़ी बात हाँ, है कि मतलब सोच लें कि हमको भी एक दिन उस जगह पर खड़ा होना है, और आज उसी जगह पर आप खड़े हैं। पर खड़ा है मतलब। और बोलिए कि मैथ में जो भी नंबर आया, कुछ मेरा भी गलती रहा या अच्छा, मैथ में आपका टोटल नंबर कितना है बताइए? मैथ में मेरा ऑल ऑफ है 9300 में। मैथ में जो है 93 नंबर है 100 में। और आपको और यही बता दीजिए कि झारखंड बोर्ड है, जैसे बिहार में क्या होता है 200 नंबर का हाँ, तो हम है, बता दें। लेकिन झारखंड बोर्ड में जो है वहाँ पर क्या प्रोसेस था, किस तरह से आपने मतलब तो बिहार बोर्ड में होता है क्या कि आपको यहाँ 200 नंबर का पूछा जाता है, नहीं बोलिए तो डबल पूछा जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव भी पूछ रहा है तो बनाना तो 35 लेकिन 70 दिया जाता है। लेकिन झारखंड में वैसा नहीं, वहाँ आपको अगर ऑब्जेक्टिव जितना मतलब है कि जितना दिया आपको सब बनाना है, यानी एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा वह नहीं मिलता है और सारा आपको बनाना है, वो होता है यहाँ पर। देखिए झारखंड में क्या है कि अगर 100 नंबर का क्वेश्चन दिया है तो आपको 100 में 100 ही बनाना है। इसके बाद मैथ में जो है इनका 93 नंबर आने का कुछ रीजन है, हालांकि इनका नंबर और भी मैथ में बढ़ सकता था, तो वो क्या रीजन है वो भी थोड़ा आप बताइए। हाँ, हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। हुआ यूँ कि मतलब जब हम फिजिक्स का जिस दिन मेरा एग्जाम था, एग्जाम तो दिए, मतलब फिजिक्स के दिन बाद मेरा कॉपी खत्म हो गया, तो कॉपी खत्म हो गया तो सर को बोले सर हमको कॉपी दे दिए मुझे। तो हम हुआ था कि आप अगर सोचिए अगर आपको पीछे मिल चुका है, तो होता है कि एग्जाम में बेस्ट मतलब साफ साफ लिखा है, जैसे कि नंबर मार्किंग सही से होता है, तो वही हम किए थे। तो जिसके कारण से फिर हम मैथ का जब एग्जाम देने लगे, तो उसी तरह साफ साफ लिखने के प्रयास मेरा पेज खत्म हो गया। तो आप सोचिए आपको अगर पीछे मिला हुआ है कॉपी, तो आप वैसे आगे भी सोचिएगा कि हमको कॉपी मिलेगा। तो उसी वजह से हुआ कि कॉपी उस दिन जब हम मांगे सर को, तो पहले तो बोले दे देंगे, लेकिन फिर से जो वहाँ के बोर्ड ऑफिस जो थे उन्होंने बोला नहीं कॉपी नहीं दिया जाएगा।
और मतलब था भी कि उसमें लिखा हुआ था, लेकिन फिर भी हमको मिला था। तो एक रहता है ना